अज़मत हज़रत शहज़ादी कौनैन पर एक मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ी। ये बड़ी बरकत वाली मजलिस है और मजलिस का आगाज़ है। आप तमाम मोमिनीन से इल्तमास है थोड़ा सारे हजरात मिलकर इकट्ठे होकर बैठ जाए। मौला आपको सलामत रखे। ये सारे थोड़ी तकलीफ़ करें, आगे मेंबर के तशरीफ़ लाए। आऊज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद साहिब लिवाइल खम्द वल मकामिल महमूद हातमल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलब अल मुअनिल हक़ बिल हक़ अबिल कासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैते हित्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तख़रहुम तत्हीरा। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नसीय मा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़माना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराब मुक़्तमिहिल फ़िदा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ व सख़लल्लाहु ताला मख़रजहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल फ़ातिमतु बज़अतु मिन्नी। एक मिलकर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले। मोहम्मद व आले बैत मोहम्मद व आले। हज़रात गिरामी, खुदावंद आलम शहज़ादी कौनैन की इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बानी मजलिस जनाब सैयद महमूद हसन शाह जी और उनके बच्चों को खुदा अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आप जितने हजरात जितने जितने कदम चलकर कायनात की मालिका की बारगाह में हाज़िर हैं, खुदावंद आलम आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हज़रात गिरामी, ये कायनात की मालिका बीबी की मजलिस है। ये शहज़ादी कौनैन वारिस तारैन बीबी की मजलिस है। तवज्जो है हज़रात की। अल्लाह ने इस बीबी के जितने नाम रखे और उलमा ने इस बीबी के नामों की जो शाजी तादाद लिखी है वो 99 है। कितने हैं जी? थोड़ी थोड़ी आप मेहरबानी करें, थोड़ा सा मेरे साथ बोलेंगे तो जितना मैंने पढ़ना है वो मैं आपके सामने अर्ज करूँगा। उलमा ने इस बीबी के 99 नाम लिखे, जिनमें बतूल, अज़रा, सदीक़तुल कुबरा जनाब चौधरी मुलाजिम साहब, शहज़ादी कौनैन, वारिस दारैन, उम्मे अबीहा, उम्मुल आइमा, उम्मुल हसनैन, ये सारे मेरी बीबी के नाम हैं। फातिमा, ये जितने भी नाम रखे
इनमें मशहूर तरीन नाम है फातिमा। मशहूर नाम कौन सा है? फातिमा। और मासूम से किसी ने सवाल करके पूछा, छठे इमाम से, मौला अरशाद फरमाइए आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों रखा है? मौला आपको सलामत रखे। जनाब शाह जी, छठे इमाम से पूछा गया, मौला आपकी दादी का नाम फातिमा क्यों है? सुनिए, मैं लुगत से नाम नहीं बताने लगा, लुगत से माना नहीं बताने लगा, जबान इस्बत से बताने लगा। मौला तुम्हें सलामत रखे, जिन्हें समझ आ गई। जनाब शाह जी, जबान इस्बत से सुनी, मौला आपकी दादी का नाम जनाब शाह जी फातिमा क्यों रखा गया? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो सवाल करने वाले ने जब पूछा कि मौला फातिमा का मतलब क्या है, तो इमाम ने फरमाया फातिमा का मतलब है छुड़ाने वाली। जिसे समझ आई वो बंदा बोले। मलक साहब, फातिमा का मतलब है छुड़ाने वाली। मौला छुड़ाने वाली क्या मतलब? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी दादी अली के शियों को रोज़े अज़ल से आतिश जहन्नम से छुड़ा चुकी है। शाबाश शाबाश, मौला सलामत रखो। थोड़ा थोड़ा बेदार होकर, मेरी दादी अली के शियों को रोज़े अज़ल से आतिश जहन्नम से छुड़ा चुकी है। आपने फिक्रों पे गौर ही नहीं किया। इमाम ने यह नहीं फरमाया छुड़ाएगी, इमाम ने फरमाया छुड़ा चुकी है। गौर है कि नहीं साहिबान को? और सामीन गिरामी कदर, फिर बीबी ने भी ये नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह से अर्ज करूंगी अगर उसने माफ कर दिया तो मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी। नहीं, बीबी का भी ये दावा नहीं। बीबी का दावा है मैं तुम्हें छुड़ाऊंगी, यानी बीबी ने छुड़ाने का दावा किया। तवज्जो है या नहीं साहिबान? सामीन गिरामी कदर, ये उस बीबी का वादा है जिसके लिए कायनात खल्क हुई है, जिसके लिए दारैन खल्क हुई। बल्कि बाबा सादिक शाह जी, मैं ये गलत फिक्रा क्या गया, दारैन बीबी के लिए छोटा लफ्ज है। सार उठाओ मेरी तरफ देखो, और जिसे अल्लाह ने जबान दी है बोलने के लिए वो बोले भी। ये उस बीबी का वादा है जिसके लिए रसूल खल्क हुआ है, रसूल खल्क हुआ, जिसके लिए अली खल्क हुए। और अली की इज्जत की कसम, अल्लाह ने अरशाद फरमाया, ए हबीब अगर मैं आपको ना बनाता तो कायनात को खल्क ना करता। कायनात में जमीन है, कायनात में आसमान है, कायनात में फर्श है, कायनात में अर्श है, पूरी कायनात। अल्लाह कहता है हबीब अगर तुझे ना बनाता तो कायनात को खल्क ना करता। इसका मतलब है जमीन बनी मुस्तफा के लिए, आसमान बना मुस्तफा के लिए। बोलिए बेशक ना, लेकिन तवज्जो से समाअत फरमाई। और मैं ठहर ठहर के इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरा पैगाम हर किसी तक पहुंचे। शाह जी, जमीन किसके लिए बनी? रसूल के लिए। आसमान रसूल के लिए। अब मुस्तफा खुश थे कि जमीन मेरे लिए खल्क हुई, आसमान मेरे लिए खल्क हुआ, फर्श मेरे लिए बना। एक मर्तबा अल्लाह की आवाज आई, अगर मैं अली को न बनाता तो तुझे भी ना खल्क करता। गौर है या नहीं साहिबान? अगर मैं अली को ना खल्क करता तो मुस्तफा तुझे भी ना बनाता। अब अली होश हैं कि मुस्तफा मेरे लिए। अब दोनों भाई खुश थे। एक मर्तबा अल्लाह की फिर आवाज आई, अगर मैं फातिमा को ना बनाता तो मुस्तफा को भी ना बनाता, मुर्तजा को भी ना बनाता। ये वो बीबी है जिसके लिए मुस्तफा खल्क हुआ। ये वो बीबी है
जिसके लिए मुर्तजा बना। सामीन गिरामी कद्र, कायनात में अफजल तरीन जो मस्तूर है उसका नाम है सैयदा ज़हरा। और ये जो मजालस हैं, ये जो हमसा की मजालस है, अल्लाह सादात को सलामत रखे। देखिए इन मजालस का उन्वान इमाम अली अलैहिस्सलाम भी हो सकता, इमाम हसन मुज्तबा भी हो सकता। तवज्जो है कि नहीं साहिबान? इन मजालस का मौजू उन्वान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी हो सकता, लेकिन इन मजालस का उन्वान है शहजादी के कौनैन। ये बड़ी खालिस मजलिस है, क्योंकि ये बड़ी अजमत और जलालत वाली बीबी की मजलिस। आपके लिए हुक्म नहीं कि आप किसी मजालस में भी गफलत करो, किसी मजलिस में भी गफलत का हुक्म नहीं, लेकिन ये जो मजलिस है ये बीबी पाक की मजलिस, इसमें एक लम्हा के लिए भी गफलत नहीं। कोई भी पढ़े एक एक फिक्रे पे तवज्जो, क्योंकि ये उस शहजादी की मजलिस है जिसका तज़किरा या रहमान करे या मुस्तफा करे। और है कि नहीं साहिबान? जिसका तज़किरा, जिसके फजाइल या रहमान पढ़े या कुरान पढ़े या मुस्तफा पढ़े, रहती दुनिया तक ये फिक्र याद रखना नौकर की। कायनात में शायद किसी बशर में ताकत नहीं कि वो बीबी के फजाइल पढ़े। फजाइल तो वो पढ़े जैसे बीबी की अजमत का पता चल जाए कि बीबी कितनी इज्जतों वाली है। किसी बशर में ताकत नहीं कि हम इस कायनात की शहजादी का। सामीन गिरामी कद्र, बिस्मिल्लाह, मौला सलामत रखे जी आपको। सामीन गिरामी कद्र, कोई बीबी के कमा को फजाइल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बीबी अल्लाह का सबसे बड़ा राज है। अब कौन है जो अल्लाह के राज को बयान करे? तवज्जो है कि नहीं साहिबान? सामीन गिरामी कद्र, ये बीबी अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत है। और कितनी बड़ी इबादत है इस बीबी के दुश्मनों पे लानत करना। गौर है कि नहीं साहिबान की? कितनी बड़ी इबादत है जनाब मलक साहब। मैं अपनी मिल्लत तो मजहब के बड़े जय्यद अलामा के फिक्रे पढ़ता हूं। कितने बुजुर्ग बैठे हैं जो इस शख्सियत से वाकिफ है। जनाब अलामा आज़र हसन ज़ैदी साहब, जनाब शरीफ, वो फरमाया करते थे बीबी के दुश्मन पर लानत करने का अजर बता रहे थे, सवाब बता रहे थे। और जो बीबी के दुश्मनों पर लानत करते हुए देर करते, उनके लिए उन्होंने फिक्रा कहा। किबला ज़ैदी साहब ने फरमाया, अगर कोई फातिमा के दुश्मनों पर लानत करते हुए एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा भी सोचे कि मैं लानत करूं या ना करूं, लानत हो तो उसी के मुंह पर पड़ जाती है। जियो सलामत रो जिनके हाथ बुलंद हुए, नाराए हैदरी, मौला तुम्हें सलामत रखे। इसलिए बीबी के दुश्मनों से कभी भी रियायत ना करना। मेरी तकरीर नहीं, पैगाम है। अगर पैगाम किसी तक पहुंच गया तो जितना मुझे वक्त मिला है मेरे लिए वो काफी है। हालात चाहे जैसे भी हूं, जमाना बहुत सादिक शाह जी जैसा भी है, बीबी के दुश्मनों से कभी रियायत न करना। दो साए बड़े मशहूर हैं, एक मुस्तफा का साया। हजूर ने अरशाद फरमाया, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन क़यामत की गर्मी से बचाऊंगा। गौर है कि नहीं साहिबा? इसका नाम पड़ गया हदीस कबा। दूसरा साया है अली का। मेरे बादशाह ने अरशाद फरमाया, आओ
ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, मेरे वीर मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ो, मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन क़यामत की गर्मी से बचा लूंगा, मैं तुम्हें अपने साए में ले लूंगा। शाह जी, एक था मुस्तफ़ा का साया, एक था मुर्तजा का साया। मुस्तफ़ा ने फरमाया मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन अपने साए में ले लूंगा। फिर मुर्तजा ने फरमाया मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन अपने साए में ले रहूंगा। जो कायनात को साया देने का वादा कर रहे थे, एक दिन वो दोनों ज़हरा की चादर के साए में आ गए। शाबाश, बोला तुम्हें सलामत रखे। बोलो जिन्हें समझ आ रही है, जिन्होंने कायनात को साया देने का वादा किया, एक दिन वो ही बीबी की चादर के साए में आ गए। इसका नाम पड़ गया हदीसे किसा। फिक्रे मेरे आखिरी है और मैं भाई को मिंबर ले रहा हूं। इसका नाम पड़ा हदीसे किसा, और अभी भी यकीनन इस मजलिस का आगाज हदीसे किसा से हुआ। हदीसे किसा आपके बच्चों को याद है, और बड़े खुश नसीब हैं वो कि जो हदीसे किसा पढ़ते हैं और हदीसे किसा सुनते हैं। ये शाह जी हर किसी का मुकद्दर नहीं कि हर कोई हदीसे किसा पढ़े। जनाब जो साहब, ये मुकद्दर वाले हैं जो हदीसे किसा पढ़ते हैं और हदीसे किसा को सुनते हैं। और कितने फजाइल हैं इस हदीसे किसा के, इसके लिए गारंटी है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मगमूम पड़े उसका गम दूर हो जाएगा, अगर मरीज पड़े उसे शफा मिल जाएगी। तवज्जो है कि नहीं साहिबान, ये गारंटी है हदीसे किसा। अब इस चादर के नीचे जब ये चादर हदीसे किसा वाली पंजतन ने ओढ़ी, रसूल चादर के अंदर हैं। एक मर्तबा अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और फरमाते हैं फातिमा मैं नबी मुअज्जम की खुशबू सूंघ रहा हूं। तवज्जो है कि नहीं साहिबान, खुशबू। अच्छा चलिए एक फिक्रा मैं ये कह दूं, क्योंकि अहले वला का मजमा है जनाब, आपके लिए फिक्रा कहता हूं। खुशबू क्या है? छठे इमाम से पूछा गया, मौला अल्लाह ने खुशबू को बड़ा अजीब बनाया है। छठे इमाम ने, सच्चे इमाम ने सच्ची जुबान से अरशाद फरमाया, अल्लाह ने जब हवाओं को खल किया, सबसे पहले जिसने अली की वलायत का इकरार किया, अल्लाह ने उसे खुशबू बना दिया। तवज्जो है या नहीं साहिबान, जिसने अली की वलायत का इकरार किया उसे खुशबू बना दिया। या अलिया, मौला आपको सलामत रखे, हजरत शहजादी कौनैन आपको सलामत रखे। मैं रसूल खुदा की खुशबू महसूस करूं। फिर हसन इमाम आए, अम्मा मैं नाना की खुशबू महसूस करूं। फिर हुसैन इब्न अली आए, अम्मा मैं नाना की खुशबू महसूस करूं। इमाम के माने क्या है? इमाम उसे कहते हैं जो रास्ता बताए, पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक। मलक साहब, इमाम उसे कहते हैं जो रास्ता बताए। अब पता करो अजमत ज़हरा किसे कहते हैं? इमाम वो होता है जो रास्ता बताए। मेरे मोहतरम मुकर्रम सामेईन, जो बीबी तीन इमामों को रिसालत का पता दे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं, उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। सामेईन गिरामी कद्र, हजरत शहजादी कौनैन के घर के अलावा दुनिया वो को घर तो बताए कि जिसके
घर में सितारे उतरते हुए, तवज्जो है, वो घर तो बताओ जिसकी चौखट पर, जिसके दरवाजे पर सलमान दाढ़ी के साथ झाड़ू देता हो। नहीं नहीं, आपको समझ नहीं आई, मैं फिक्रा बदल के कहता हूं। वो दार बताओ जिस पर फरिश्ते कभी मस्कीन बनकर आए, कभी गरीब बनकर आए। कौन सा वो घर? नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, उल्लेमा नारा हैदारी। मौला तुम्हें सलामत रखे। सामईन गिरामी कद्र, कायनात में सबसे बड़ी इज्जत वाली बीबी हजरत फातिमा ज़हरा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये मखसूस है मजालिस कायनात की मालिका के साथ। कोशिश करना अल्लाह सादात को बेहतरीन अजर अता फरमाए। कोशिश करना इन मजालिस को हर साल कामयाब करो और वक़्त के साथ अज़ाहाने की जीनत बनना, क्योंकि ये उस बीबी की मजलिस है जो कायनात की मालिका है और 4 घंटे चुप करके दरबार में खड़ी रही। 4 घंटे चुप करके दरबार में खड़ी रही। अज़ादारों, ये उस बीबी की मजलिस है। तवील मसाइब नहीं पढ़ूंगा और वक्त का तकाजा भी यही है कि तवील मसाइब ना पढ़ा जाए। 2 के 2 फिक्रे आपके रोने के असबाब पैदा करने के लिए 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। जनाब मलिक साहब, ये उस बीबी की मजलिस है जिसे दफनाया नहीं गया, छुपाया गया। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। अल्लाह आपकी हाय को कबूल फरमाए। हुसैन की मां आप पर राजी हो। अज़ादारों, रोने वालों, अभी मुझसे पहले जनाब शाहजी ने शहीद मोहसिन नकवी का ये शेर पढ़ा और रोने के लिए बहुत सादक शाह जी यही शेर काफी है। ए खाके मदीना तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लखत ढूंढ रहे। आज रुकमनल्लाह, हम बिनते पैगंबर की लखत ढूंढ रहे। एक फिक्रा पढ़ूं, कहा जाता है जन्नतुल बकी वाला कब्रिस्तान। मुझे ईमान से बताओ, जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है? जितने जवार बैठे हो वो मेरे फिक्रों की तायद करना। मुझे ईमान से बताओ, कब्रिस्तानों में कभी सिपाही खड़े होते? अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। जिन्हें समझ आ गई, मुझे ईमान से बताओ, कब्रिस्तानों में सिपाहियों का पहरा होता है? कब्रिस्तानों में सिपाही तुरे लेकर खड़े होते हैं। ये कब्रिस्तान नहीं। अच्छा चलो मैं और आसान करता हूं। मुझे ये बताओ, आप के भी कितने अजीज हैं जो दुनिया से चले गए? बताओ, जब तुम कब्रिस्तान में अपने अजीजों की कब्र पर जाते हो, कभी टाइम मुकर्रर होता है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जिन्होंने इस फिक्रे को समझ कर रोना शुरू किया है। हुसैन की मां तुम्हारा रोना कबूल फरमाए। कभी वक्त मुकर्रर होता है, दिन को आओ या रात को आओ। दिन मुकर्रर होते हैं जिंदानों में। पता चला आज भी हसन और हुसैन की मां जिंदान में है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। 2 फिक्रे और सुन लेना। अज़ादरान इमाम मज़लूम, वो बीबी बाप के जाने के बाद मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन जो मशहूर तरीन रवायतें हैं मैं वो पढ़ता हूं। 2 रवायतें, 95 दिन या 75 दिन। मैं कहता हूं 95 हो या 75 हो,
होना तो ये चाहिए था मुसलमान दरवाजे पर बाप का पुरसा देने के लिए आते, बाप का पुरसा देने के लिए आते, लेकिन अली की इज्जत की कसम, तारीख गवाह है, पुरसा देने नहीं आए। मुसलमानों का वफद अली के पास आया और आकर कहता है, या अली, ज़हरा दिन को भी रोती है, रात को भी रोती है, ना हम दिन को सो सकते हैं ना हम रात को सो सकते हैं। या अली ज़हरा से कहें या दिन को रोए ताकि हम रात को आराम कर सके, या ज़हरा रात को सोए हम दिन को सो सके। उस वक्त बीबी फरमाती है, हाय अली, मुझे कोई बाप पे रोने भी नहीं देता।